ओम शांति। सत्य है बाप, वही सत्य टीचर और सत्य गुरु। अभी ये नशा बैठा है ना अच्छी तरह से कि हम ऐसे बाप और ऐसा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु जो है उनके हम बने। उनका फिर कोई बाप टीचर गुरु है ही नहीं। बाकी तो सबका बाप टीचर गुरु है ही। इसीलिए बाप जो बेहद का है उसके ऊपर तो कोई नहीं ना। क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं, तो हमारा क्रिएटर डायरेक्टर अभी कौन है? वो है जिसके ऊपर कोई क्रिएटर डायरेक्टर बात ही नहीं है। तो अब उससे प्रैक्टिकल में अभी संबंध है, बातें नहीं है सिर्फ। अभी उसे प्रैक्टिकल रिलेशन संबंध जोड़ा है और वो भी अभी आए हैं और आकर करके हमारे को अपना रिलेशन प्रैक्टिकल में दे रहा है। और उसका उतना ही
तुरंत हम उसके अगर कोई कमी हमें दिखाई भी दे रही है तो उसको परिवर्तन कर दें। तो कई बार जब हम संगठन में सेवा में आते हैं, खासकर ब्राह्मण परिवार में, अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में हम उनके अवगुण नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें इनकी सेवा करनी है और अगर इनके अंदर कोई कमी भी है तो ये हमारा फर्ज है कि इनके प्रति हम शुभ भावना रखें, उनको स्नेह दें ताकि वो बाबा के समीप आए। लेकिन जहाँ ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते हैं, हम उनसे अपेक्षा करने लगते हैं कि ये तो ज्ञानी है ना, इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इनके बोल कैसे होने चाहिए, हाँ, इनके कर्म कैसे होने चाहिए। फिर अगर हमें वैसा नजर नहीं आता है तो हम क्या सोचने लगते हैं? तो बाबा कहता है अगर अवगुण को धारण किया तो ये ऐसे ही है जैसे कि हमने कचरे की तरफ हम जाते हैं तो कोई कचरे को पसंद करता है? कभी पसंद नहीं करता है। कचरे से हम अपनी नजर को हटा के जाते हैं। कोई सुंदर दृश्य होगा तो उसे हम अवश्य देखेंगे। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो वो जैसे वो बुराई हमारे अंदर ही प्रवेश हो जाती है। लेकिन उससे हमें अपनी नजर हटा करके उसकी श्रेष्ठता की तरफ अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है। तो अन्य आत्माओं को भी हमें सम्मान देना है। उनके प्रति न तो सूक्ष्म घृणा भाव होना चाहिए, न तो रौब की भावना होनी चाहिए। लेकिन जहाँ थोड़ा भी अभिमान है, अगर अंश वंश में भी अभिमान है, अगर स्वमान में है तो अभिमान नहीं हो सकता। तो बाबा कई बार निशानी बताते हैं कि अभिमान वाले की निशानी है कि उसे अपमान बहुत जल्दी महसूस होता है। अगर थोड़ा भी हमारे अंदर अभिमान का अंश है तो उसे छोटी छोटी बात में फीलिंग आ जाएगी। तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि अभी तक भी हमारे अंदर सूक्ष्म में अभिमान है। तो जो अभिमान वाला होता है उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। जहाँ फीलिंग आएगी वहां क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और अगर गुस्से में हम किसी को दो शब्द भी बोल देते हैं तो वो सामने वाले का अपमान करते हैं या सम्मान देते हैं? क्या करते हैं? अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया तो उसको अपमान किया या सम्मान दिया? अपमान किया ना। और हम जो शब्द बोलते हैं उससे दुखी होता है उसको। तो इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। हम तो कह के भूल भी जाते हैं लेकिन वो सुनने वाले वो दो शब्द नहीं भूल पाते हैं। वो समझते हैं इसने मुझे ऐसा कहा था। कई जब भी वो आपको देखेंगे तुरंत उनको आपकी वो अपमान की बात याद आ जाएगी। तो कभी भी अगर हमारे अंदर क्रोध भी आता है, सूक्ष्म रूप में भी अगर क्रोध आता है ना, कई बार हम बोल करके गुस्सा नहीं करते लेकिन अपने हाव भाव से गुस्सा करते हैं। हाव भाव से माना अपने नेत्रों से हम दिखाते हैं या अपने थोड़ा व्यवहार से हम दिखाते हैं कि हम आपसे नाराज हैं। तो ये भी उस आत्मा का अपमान करना हुआ। तो अभिमान की निशानी है। जो अभिमान वाला होता है वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए, वैसा क्यों नहीं हुआ। पर हमको समझना है कि हर आत्मा के वैरायटी संस्कार हैं। इस झाड़ के सब वैरायटी पत्ते हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो हमें उनके पार्ट को भी समझना है। हमारे जैसा पार्ट सब नहीं बजाएंगे या जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सब नहीं सोचते हैं। आप उनको भी समझो, वो क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं है। अभिमान वाला क्या समझता है, मैं ही सही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वही सही है, सामने वाला तो गलत ही है। वो उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। कई बार उनको समझते हैं कि जैसे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। तो जहाँ ये भाव आ जाता है, जिसको बाबा कहता है कि अपनी कलाओं का, अपनी विशेषताओं का अभिमान, ये मैं ही कर सकता हूँ, जिसको मैंपन मेरापन भी बाबा कहते हैं। इवन अपनी बुद्धि का भी अभिमान, अगर वो सूक्ष्म में भी है, अपनी विशेषताओं का भी अभिमान, तो भी वो स्वमान में हमें स्थित नहीं रहने देगा। तो अगर मानो हम अपनी गलती को सिद्ध करते हैं, अगर हमसे गलती हुई लेकिन हम मानते नहीं हैं और उसको सिद्ध करते हैं, उसके प्रति जिद करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, या अपनी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं अपने को बचाने के लिए कि मैंने नहीं, उसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, तो ये भी अभिमान का अंश है अगर हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन स्वमान वाला जो है
अगर उससे कहीं गलती हो गई है तो बाबा भी ऐसे कहते हैं, चलो आप किसी दूसरे के सामने की बात नहीं, लेकिन बाबा के सामने ही अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो हमारा आधा वहीं माफ हो जाता है। इसको बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी। हमने सच्चे दिल से अपनी बात कही तो आधा वहीं समाप्त हो जाता है, और आगे के लिए बाबा हमें उसे समाप्त करने की शक्ति भी दे देते हैं कि हमारा वो संस्कार समाप्त हो जाए, ताकि वो गलती हमसे बार बार रिपीट ना हो। तो अगर हो जाती है तो उस गलती को हम स्वीकार कर लें। अभी ये नशा बैठा है ना अच्छी तरह से,